सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शांति शांति शांति। परमात्मा की स्तुति में जो गाया जाए, परमात्मा के प्रेम में जो गाया जाए, परमात्मा की वंदना में जो गाया जाए, परमात्मा की स्तुति में जो गाया जाए, परमात्मा का महिमा मंडन करने के लिए जो गाया जाए, उसे कहते कीर्तन। दूसरा, जब इसी कीर्तन में सम्मिलित हो जाएं दूसरे लोग, तो फिर ये हो गया संग कीर्तन। उस कीर्तन के संग भी कीर्तनकार जो गाता है, कीर्तनकार, उसके संग जब और दूसरे गावे तो इसी को फिर हम संकीर्तन कहते। कीर्तन सुना जाता है। अब अगर कोई रागी देवगंधारी में, भीम पिलासी में, भैरव में, मेघमल्हार में, बसंत में, शंकर राग में कुछ गाएगा तो श्रोता सुन ही सकता है ना, क्योंकि वो तो जानता भी नहीं कि इन रागों का गायन हो कैसे रहा है। परंतु जब संकीर्तन, तो उसका अर्थ यह है कि गाने वाला अकेला ही नहीं है, वह अपने साथ अपने श्रोताओं को सम्मिलित कर लेते। तो परमात्मा की स्तुति का वो गायन जिसमें दूसरे भी शामिल हो जाते हैं, उसे कहते संग कीर्तन, अर्थात संकीर्तन। अब संकीर्तन में एक गायक और बाकी कुछ 100 या 1000 अगर संग बैठे हुए हैं, तो एक्चुअली होना ये चाहिए, आइडियली स्पीकिंग, कि गाने वाले का जो भाव है वो भाव श्रोताओं के हृदय को भी आंदोलित करे। तो इसका मतलब श्रोता भी अपना हृदय खोल के बैठे। संकीर्तनकार जब अपने भावों को अपने शब्दों से, अपने सुरों में बांध करके बोले, तो श्रोता जो है वो अपने आप को उसमें पूरी तरह सन्निहित कर दे और सम्मिलित कर दे। तो ऐसा नहीं होता कि वो एक साइड में बैठा बस श्रवण कर रहा है। वो श्रोता जो नाद के, गायन के इस प्रवाह में डुबकी मार लेता है, उस ध्वनि के प्रसंग में, उस ध्वनि के प्रवाह की इस प्रेम सरस नदी में, जो अपने आप को भी उतार देता है, किनारे नहीं बैठा रहता, जो उसमें अपने आप को उतार देता है। तो मतलब जो भाव गायक के, वही भाव
सुनने वालों के, जो मनोदशा उस गाने वाले प्रमुख कीर्तनकार की होगी वही बाकियों की भी हो जानी चाहिए। ऐसे समझो कि कीर्तनकार हो जाता है रेलवे का जैसे इंजन। अब इस इंजन के साथ जो जो डब्बे जुड़ते जाएंगे, जिस स्पीड से इंजन चलेगा उसी स्पीड से फिर बाकी डब्बे भी चलने लग जाते। तो मान लो अगर राजधानी में है डब्बे लगे हुए, तो जो स्पीड उसकी होगी वही स्पीड डब्बों की हो जाएगी। और ख्याल करना, अगर कहीं ये डब्बे किसी स्टीम इंजन के साथ मान लो जुड़े हों, तो स्टीम इंजन की गति और एक इलेक्ट्रिक ट्रेन की गति में बड़ा फर्क होता है। जो चाइना में या जापान में आज चल रही हैं इलेक्ट्रिक ट्रेन्स, उनका स्पीड इतना है कि 600 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है उसको वो मात्र 1 घंटे में पूरा, शायद इससे भी कम में पूरा कर सकते हैं। अब इस इंजन के साथ जो जो डिब्बा जुड़ गया, ऑब्वियसली वो कंपार्टमेंट भी वैसा ही मैन्युफैक्चर्ड, उसी तरीके का मैन्युफैक्चर्ड, उसी मटेरियल का मैन्युफैक्चर्ड होना। अब लोहे का डब्बा बना हो या एल्यूमिनियम का डब्बा बना हो, द कंपार्टमेंट स्पीड विल डिफर। सो कहीं ना कहीं एक तालमेल जो है इंजन में और कंपार्टमेंट्स में बराबर का होगा, तभी वो बात बनती है। माने इंजन तो हो एकदम मॉडर्न इलेक्ट्रिक और कंपार्टमेंट्स हो 50 साल पुराने वाले, बात नहीं बनेगी, वो तो बिखर जाएंगे रास्ते में, बल्कि वो शायद इंजन को भी डीरेल कर दे। इसलिए जैसा इंजन वैसे कंपार्टमेंट होने चाहिए। ऐसे ही जैसा भाव कीर्तनकार का हो, जो उसकी श्रद्धा हो, जो उसकी भावना हो, श्रवण करने वाले की भी वही हो, सिमिलर, एट द सेम लेवल। फिर ये जो ट्रेन चलेगी इसको हम कहेंगे भगवान नाम संकीर्तन। तो इससे एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि यू आर नॉट हियर जस्ट टू लिसन। ये खाली श्रवण करने के लिए नहीं है, इस श्रवण में सम्मिलित होने के लिए। ये खाली गाने वाला अपना भाव और अपना आनंद ले रहा है और आप बैठ करके मूक दर्शक बने, नहीं, ऐसा नहीं। मूक दर्शक नहीं हो सकता, उसे मिलना पड़ेगा, उसे सम्मिलित होना पड़ेगा। आज के लिए जो इस बैठक के लिए जो मंत्र चुना है सो है शिव का, ओम नमः शिवाय। आकार उकार मकार अर्थात ये स्थूल सूक्ष्म और कारण जगत का जो आधार अधिष्ठान है उसी को ओंकार कहते हैं। नमः, नमः का एक अर्थ होता है कि हम नमस्कार करते हैं, किसको? शिवाय को। अब शिवाय का अर्थ क्या है? जो एक अखंड आदि अनंत सजातीय विजातीय स्वगत भेद से रहित चराचर जगत का आधार अधिष्ठान, उसी ब्रह्म को हम एक दूसरे नाम से पुकारते हैं, तो हम कहते शिवाय। शिवाय माने चैतन्य, शिवाय माने कल्याण स्वरूप, शिवाय मतलब आनंद स्वरूप, शिवाय मतलब व्यापक स्वरूप। सो उस व्यापक स्वरूप ओंकार को हम नमन करते हैं, हम नमस्कार करते हैं। एक तो इसका यह अर्थ है। दूसरे, महादेव चूंकि शिव स्वरूप ही हैं, महादेव चूंकि शिव निर्गुण निराकार का ही साकार रूप है, तो फिर कहीं कहीं यह भाव भी जुड़ जाता है कि जिससे ज्ञान की वो प्रथम धारा बही, जिसने अपने सगुण स्वरूप से उस निर्गुण का
दर्शन दिया, सोच दी, शब्द दिए, ज्ञान दिया, नाद दिया, संगीत दिया, सुर दिया, तंत्र दिया, लय दिया। विभिन्न प्रकार के ज्ञान के जो अंग हो सकते हैं वो जिससे आए हैं उसी को महादेव कहते हैं। महादेव का कोई माता पिता नहीं है, जैसे कृष्ण का है, राम का है, महादेव का कोई नहीं, जैसे विष्णु का कोई नहीं। तो कहा ये बने कैसे? कहते जैसे सागर से लहर उठती है, जल का कोई आकार नहीं पर लहर का आकार होता है, ऐसे ही इस माया जगत में आधार अधिष्ठान ब्रह्म और माया की एक लहर उठती है और उसी लहर का नाम महादेव हो जाता है। तो निर्गुण और सरगुण ऐसे ही आपस में घुले मिले हुए हैं, जैसे आप हो निर्गुण पर शरीर आपका आकार वाला है, आप हो निराकार पर शरीर आपके आकार वाला है, आप हो निर्गुण पर आपका मन रजो तमो सतो गुण वाला है। तो क्या यहां निर्गुण सरगुण एक साथ नहीं है? तो कोई विरोध नहीं। ऐसे ही निराकार निर्गुण शिव और साकार शिव में कोई भेद नहीं। जैसे आप शरीर, अच्छा ये भी याद रहे, शरीर मनुष्य का है तो तुम्हें यह लगता है मैं मनुष्य हूं, अगर शरीर कुत्ते का मिल जाता तो लगता मैं कुत्ता हूं, चिड़िया का मिलता तो लगता मैं चिड़िया हूं, भैंस का मिलता, हाथी का मिलता, मोर का मिलता, सांप का मिलता, जिसका मिलता वही मैं लगने लग जाता। यही तो माया है। श्री जड़ भरत जी महाराज की कथा श्रीमद् भागवत में आती है ना, एक समय में वो मनुष्य हैं, राजा हैं, एक समय में वह हिरण्य हैं, एक समय में वो फिर से मनुष्य है, और अब एक ब्रह्मवेत्ता श्रेष्ठ ज्ञानी पुरुष है। तो मनुष्य हुए, फिर हिरण हुए, फिर मनुष्य हुए। पहले मनुष्य थे तो राजा थे, दूसरी बार मनुष्य हुए तो ब्रह्मवेत्ता, एक महात्मा थे, एक वीतराग पुरुष थे। शरीर बदल गए, लेकिन किस शरीर के भीतर कौन जीवात्मा बैठी है प्यारे, क्या आप कैसे जान पाएंगे? इसलिए भारतवर्ष में ये बात आई ऋषियों के द्वारा कि जो भी तुम्हें जीव दिखे, प्राणी दिखे, उसको भगवान का स्वरूप समझ के नमस्कार करना। क्या मालूम कौन है उस शरीर के अंदर, क्या मालूम उस शरीर में कोई ऐसी, सोचिए किसी ने हिरन देख के, आज आप हिरन देखते हैं, आपको लगे हिरन है, पर जब जड़ भरत जी हिरन हुए थे और उसके पहले वो राजा रहुगण थे, फिर वो सब छोड़ छाड़ के वैरागी त्यागी महात्मा हो गए थे, फिर वो महात्मा हिरन हो गया था। तो क्या हिरन को देख के कोई सोच सकता है कि इसमें ऐसी महान आत्मा है? नहीं। शेर में, मोर में, सर्प में क्या मालूम कौन है, पर जो शरीर मिलता है वही मैं लगने लग जाता है। महादेव की एक खासियत यह आती है कि इनके जो शिष्य हैं निजी अंतरंग वाले, वो गण कौन है? वो प्रेत है, वो पिशाच है, और वो योगी भी हैं। लो क्या क्या कॉम्बिनेशन है। कहाँ है प्रेत, कहाँ नंदी, कहाँ गण प्रेत पिशाच, और कहाँ नवयोगीश्वर और सप्तऋषि। सप्तऋषि भी महादेव के ही शिष्य, सबका ज्ञान महादेव से ही आया। अब देखने में आकार सबके अलग अलग हुए कि नहीं? कोई मनुष्य है, कोई प्रेत है, कोई भूत है, कोई सर्प है, पर हैं वो सब महादेव के साथ। और महादेव कोई भेद नहीं करते कि ये भूत है तो भगाओ इनको। भूत भी स्वीकृत, मनुष्य भी स्वीकृत, देवता भी स्वीकृत, सप्तऋषि भी स्वीकृत, सब जिसको स्वीकार है उसी को हम महादेव कहते हैं। सो आज जब आप इन मंत्रों के साथ आप गायन करें तो भले आपका आत्मनिश्चय से ब्रह्मरूप निश्चय बना रहे तो उसका आनंद लीजिए,
और बीच में जहाँ कहीं मैं महादेव के सरगुण रूप का बात करूं तो मौज है तुम्हारी, चाहो तो अपने मन में उनका स्वरूप चित्रित कर लेना। जैसे योग निद्रा में मैं कहती हूं ना, आप करो विजुअलाइजेशन। अब ये थोड़ा भिन्न प्रकार का संकीर्तन होगा, इसमें संकीर्तन तो है पर साथ ही साथ आपको विजुअलाइजेशन का भी एक समय जो है वो मिल जाएगा। अब मन उतना एकाग्रचित आपका अगर होगा तो ये सब करना बड़ा सरल है, बहुत आसान होगा आपके लिए। और ना भी हो रहा हो तो निश्चिंत रहिएगा, क्योंकि आपने तो इस स्वर मंजरी में अपने मन को डाल देना। से इधर उधर, घर बाहर, व्यवहार, अच्छा बुरा कर्म, अच्छा बुरा समय सब भूल करके अब हम संकीर्तन में प्रवेश करेंगे।
नमः शिवाय। ओम 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 नमः ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः शिवाय।
नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। शिवाय ॐ नमः शिवाय। शिवाय ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। शिवाय।
शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय।
Om
शिवाय ओम नमः 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 शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः 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 शिवाय ओम नमः नमः शिवाय ओम नमः 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 शिवाय नमो 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 भूतनाथं नमो देवदेवं नमः कालकालं नमो दिव्यतेजं नमः कामभस्वं नमः शान्तशीलं भजे पार्वती वल्लभं नीलकण्ठं भजे पार्वती वल्लभं नीलकण्ठं नमो 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 नमः शिवाय नमो 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 शिवाय नमो 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 शिवाय नमो 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 शिवाय सदा तीर्थ सिद्धं सदा भक्तिरक्षं सदा शैव पूज्यं सदा शुभ्रभस्मं सदा ध्यानयुक्तं सदा ज्ञानतल्पं भजे पार्वती वल्लभं नीलकण्ठं भजे पार्वती वल्लभं नीलकण्ठं शमशाने शयनं महास्थानवा
चर्मवेष्टम् पिशाचं निशोचं पशूनां प्रतिष्ठं भजे पार्वती वल्लभम् नीलकण्ठम् फणिनागकण्ठे भुजगाननेकं गले रुण्डमालं महावीरशूरम् कटिव्याघचर्मम् चिताभस्मलेपम् भजे पार्वती वल्लभम् नीलकण्ठं नीलकण्ठं क्षीरशुद्धगङ्गा शिववामभागम् बृहद्दिव्यकेशम् सदा मातृनेत्रम् फणिनागकर्णं सदा बालचन्द्रं भजे पार्वती वल्लभम् नीलकण्ठम् करशूलधारं महाकष्टनाशं सुरेशं वरेशं महेशं जनेशं धनेशयस्तुतेशं ध्वजेशं गिरीशं भजे पार्वती वल्लभम् नीलकण्ठं नीलकण्ठम् उदानं सुदासं सुकेलवासं धरानिर्धरं संसितं याति देवम् अजाहे कल्पद्रुमं कल्प्यसेवम् भजे पार्वती वल्लभम् नीलकण्ठम् मुनीनां वरेण्यं गुणं रूपवर्णं द्विजानं पठन्तं शिवं वेदशास्त्रम् आहो दीनवत्सं कृपालु शिवं हि भजे पार्वती वल्लभम् नीलकण्ठं नीलकण्ठं सदा भावनाथं सदा सेव्यमानं सदा भक्तिदेवं सदा पूज्यमानम् मया तीर्थवासं सदा सेव्यम् एकम् भजे पार्वती वल्लभम् नीलकण्ठं नीलकण्ठम्
नीलकण्ठं 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 नमः शिवाय नमः 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 शिवाय नमः 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 शिवाय नमः 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 शिवाय नमः नमः
नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नाम बस एक तू, नाम बस एक तू, शिवा 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 शिवा। नाम बस तू, शिवा 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 शिवा। ओम नमः शिवाय। 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 गाओ रे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।